ए बी रेखा पर सम अष्टभुज प्रकार द्वारा बनाओ। सम अष्टभुज, तो ए बी रेखा ली और ए बी रेखा को दोनों तरफ को थोड़ा थोड़ा हमने बढ़ा दिया। बी बिंदु पर बनाया हमने 90 डिग्री का एंगल। बी बिंदु पर बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण क्रिया रेखा में। और ए पर भी बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण। बना दिया। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद इसी कोण को ए बिंदु पर जो है और बी बिंदु पर हमें चाहिए 45 डिग्री का कोण, तो इस 90 डिग्री के कोण का करेंगे हम सम द्विभाजन। ये हो गया 90 के कोण का सम द्विभाजन। ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री और इस तरफ को भी करेंगे हम 90 के कोण का सम द्विभाजन। तो ये भी आ गया हमारे पास 45 डिग्री का कोण। ए बी के बराबर हम काटेंगे 45 डिग्री के कोण को। ये आ गया सी बिंदु, ये आ गया हमारे पास डी बिंदु। सी और डी बिंदु को आपस में मिलाएंगे। सी और डी बिंदु को आपस में हम मिलाएंगे और सी पर अब हमें चाहिए 90 डिग्री। ध्यान रखें ये है 45 डिग्री, 135 डिग्री अंदर को, ये हो गया 45 डिग्री। और ऊपर बनाएंगे हम 90 डिग्री। यहाँ पे हमें चाहिए 90 डिग्री और इस तरफ भी हमें चाहिए 90 डिग्री। ये बन गए हमारे पास दो और कोण। नब्बे डिग्री यहाँ पर भी बन गया हमारे पास कोण 90 डिग्री और इसको भी हम ए बी के बराबर ही काटेंगे। ए बी के बराबर ही हम इसको काटेंगे और इन दोनों चापों को आपस में मिलाएंगे। मिला लिया। अब ये आ गया हमारे पास ई बिंदु और ये आ गया हमारे पास एफ। अब 90 डिग्री के कोण बन गए। अब चाहिए हमें 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए 90 डिग्री के रेखा जो है हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे इसी का ही समद्विभाजन कर सकते हैं। ये 45 डिग्री इसी का ही समद्विभाजन करके हमारे पास आ सकता है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 45 डिग्री। 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। अब इनको भी हम काटेंगे ए बी के बराबर। इनको भी काटेंगे ए बी के बराबर। जहाँ पे ये कटेंगे वो पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास जी और एच बिंदु
GH बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे और ये हमारे पास हम अष्टभुज तैयार है जिसकी भुजाएं 8 बराबर है और यहाँ पे 45 अंदर बनेगा 135 डिग्री का कोण, यहाँ सेकंड पे 90 का, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण। इस तरफ भी 135 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारे पास अष्टभुज प्रकार द्वारा तैयार हो जाएगी।